यीशु में सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। तो ये क्रिसमस का अयाम है, तो हम खुदावंद का शुक्र करें कि खुदा हमें मौका बख्शता है कि हम उसके हुजूर आकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 15वीं 16वीं और 17वीं आयत। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है खुदा का फजल, ग्रेस ऑफ गॉड। तो जब हम फजल की बात करते हैं, और ये लफ्ज जो है अक्सर हम रोजमर्रा जिंदगी में एक दूसरे के साथ बोलते रहते हैं। कोई भी आपको पूछता है कि क्या हाल है, तो कहते हैं कि खुदा का फजल है, हमें बिल्कुल ठीक ठाक। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इसी लफ्ज को सीखेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, और ये क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। तो पहले मायने की तरफ जाएं। फजल का जो पुराने अहदनामे में मतलब है मेहरबानी, एहसान या फिर शफकत, रहम, रहमत, ये सारे अल्फाज जो हैं ये फजल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो खिर्स है। इसका क्या मतलब है? खैर ख्वाही। और फिर अगर उर्दू जुबान में हम इसका मतलब सीखे, हकीकी मायने सीखे, तो इसका मतलब है हद से ज्यादा, बहुतात में, या फिर सबकत ले जाना। ठीक है, इसका मतलब है कि खुदा हमें बहुतात में फजल बख्शता है। और जो चीज हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, जब वो हमें बख्शता है तो वो इतना देता है कि हम शेयर भी करते हैं तो वो खत्म नहीं होता। अगर हम किसी के साथ कोई भी चीज जो है शेयर करते हैं, कोई चीज किसी को देते हैं, तो फौरन से उससे ले लेते हैं वापस कुछ देर के बाद। लेकिन जब खुदा हमें बरकत देता है तो वो वापस नहीं लेता। हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनके अंदर फंस कर हम अपनी बरकत को क्या कर देते हैं, हम बरकत को खो देते हैं। क्योंकि इब्लीस जो है जब आपसे कलाम छीन लेगा, जो कलाम आपने सीखा, तो फिर आप बरकत नहीं पा सकते, वो फिर टेम्पररी बरकत होगी। तो हम किसके लिए इधर हाजिर हुए हैं? परमानेंट बरकत के लिए। तो जब परमानेंट बरकत लेनी है तो हमें खुदावंद के कलाम को महफूज करना है। जब भी अगर आप सोचें कि खुदावंद के कलाम को कैसे जो है हम अपनी जिंदगी में क्या है शेयर कर सकते हैं, तो इस पर अमल करना शुरू कर दें। जो कुछ भी आप खुदावंद के कलाम में से सीखें तो आप उस पर अमल करना शुरू हो जाएं। और जो चीज जिस पर हम अमल करते हैं वो कभी भी हम नहीं भूलते। नया अहदनामा अगर हम देखें तो जगह जगह हम फजल के बारे में पढ़ते हैं। खुदावंद का फजल, खुदावंद का फजल खुदावंद की मोहब्बत है। अगर आप पुराना अहदनामा देखें तो पुराना अहदनामा, पौलुस रसूल कहता है, पुराना अहदनामा जो है ये क्या चीज बयान करती है? शरीयत। और शरीयत बयान करती है कि कौन कितना गुनाहगार है। शरीयत की अक्कासी, जो पुराना अहदनामा है शरीयत की अक्कासी करता है, उसकी तस्वीर कशी करता है। लेकिन जो नया अहदनामा है वो क्या है? फजल की अक्कासी करता है। वो ये बयान करता है कि खुदा का फजल इस तरह से हुआ कि हम जो है उन गुनाहों से किस तरह छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हम उस जो है उस मूजी मर्ज से निजात पा सकते हैं, गुनाह जैसे मूजी मर्ज से निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप देखें खुदावंद के कलाम में से कि जब हम उसके फजल के तहत आ जाते हैं तो फिर वो हमें दलेरी का रूह बख्शता है। और फिर हम खाली अपने ही कौम में नहीं बल्कि गैर कौमों में भी उसके फजल की मुनादी करते हैं, उसके कलाम की गवाही देते हैं।
उसके लिए अगर आप हवाला देखना चाहें और लिखना चाहें तो आप लिखें अमाल 20 बाब और उसकी 24वीं आयत। जिसको पहले मिल रहा है वो पढ़ दे। अमाल 20 बाब और उसकी 24वीं आयत। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं और मुकाबल इसके कि अपना दौड़ और वो खिदमत जो खुदावन यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। तो क्या लिखा हुआ जी? लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं बमुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यस्सु से पाई पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। तो हम जो है यहोवा के गवाह तब ठहरेंगे जब उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे और उसके कलाम में क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। नूर तो तब होंगे जब खुदावंद का कलाम, वो जो रोशनी है, वो जो है मिसाल है, वो हमारे अंदर होगी। तो जब रोशनी ही नहीं है, इब्तिदा में क्या था? तारीकी थी और अंधेरा। तो दोनों तारीकी और रोशनी इकट्ठे थे, लेकिन खुदा ने तारीकी और रोशनी को क्या कर दिया? जुदा कर दिया। वो जुदा करने का क्या मकसद है? अच्छे और बुरे लोगों को खुदा जुदा करता है। हम देखें मुकद्दसा मरियम के साथ जो फरिश्ते की कन्वर्सेशन है, वो आप लुक्का की इंजील उसका पहला बाब ही है और 28 से 30 आयत में देखें। फरिश्ता आकर क्या कहता है? सबसे पहले क्या करता है? और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है? फजल हुआ है, उसका ऊपर मेहरबानी हुई है। क्यों हुई मेहरबानी? क्योंकि वो एक पाकीज़ा औरत थी। तो सबसे पहला फजल लेने का क्राइटेरिया क्या है? कि हमें उसकी पाकीज़गी में आगे बढ़ना है। अगर हम उसकी ग्रेस को, उसकी मेहरबानी को, उसकी शफकत को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है? पाक बनना है। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है उसका हर सुकून पाक है। इसीलिए वो चाहता है कि हम भी क्या बने? पाक बने। तो पाक बनने का बेसिक मकसद ही ये है कि हम जो है उसके फजल को ले लें। फिर और फिर मुकद्दसा मरियम क्या कहती है आगे से? क्या इनकार करती है? क्या कहती है? खुदावंद के साथ तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तो लिहाजा खुदावंद की तरफ से फजल होता है। इसी तरह अगर इस कलाम को हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें तो हम क्या देखेंगे कि जो भी कलाम खुदावंद की तरफ से होता है वो जरूर असर करता है। जो आदमी की हिकमत की तरफ से होता है उसको लोग सुनकर भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करते। जब हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करते तो फिर हमारा ईमान भी यीशु मसीह पर उसका कोई फायदा नहीं। अगर हम उस पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, तो फिर उस ईमान का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमाल और ईमान दोनों जरूरी है। अगर हमने उसके फजल को लेना है तो हमें उसका जो है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्पिरिचुअली, जिस्मानी तौर पर तो हमें खुदा ने आगे बढ़ाया हुआ है, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। हम सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब अच्छे रोजगार पर हैं, लेकिन हम अपनी रूहानी जिंदगी को देखें कि क्या रूहानी जिंदगी में हम अपने लेवल को चेंज कर रहे हैं? क्या हम उधर ही स्टक होकर तो नहीं रह गए? अगर हम उधर ही रह गए हैं, जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तो अगर हम पहले स्टेप पर बैठे हुए हैं तो फिर हम उसके कद के अंदाजे तक कैसे पहुंचेंगे? उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास के अंदर जो नालायक स्टूडेंट होते थे वो पीछे बैठते थे, ऐसे ही है। बुरेदा की कलीसिया में शेयर किया था, वो जो नालायक स्टूडेंट वो पीछे बैठते थे कि लिखना ना पवे, टीचर देखे ना। लेकिन जो लायक स्टूडेंट है वो क्या बहते ने, क्योंकि उन्हें लिखना होता है। फिर उन्हें कुछ भी पूछ लो, फौरन
टक करके 10 के जवाब। पौलुस रसूल कहता है कि हमें जो है शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ जवाब होना चाहिए, इसलिए हमें उसके फजल को ले लेने की जरूरत है। और हम खुदा के कलाम में से लुक्का की इंजील में पहले बाब में 37 में आयत में देखते हैं कि जो कलाम क्या है कि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा, उसमें तासीर होगी, उसमें असर होगा। और जिस कलाम में असर होता है उससे जिंदगियां जो हैं तब्दील होती हैं। और फिर मरियम ने क्या कहा? क्या मरियम ने उस कलाम को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया? उसने क्या कहा? देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो हमें भी ये कहने की जरूरत है, जब जब हम खुदावंद के हुजूर आए ये आयत डेली पढ़े, फिर जो है खुदा हमारे आने का यहाँ मकसद जो है वो बयान करेगा कि क्यों हम इस जगह पर मौजूद हैं, क्यों मेरी जगह कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। नेक्स्ट अगर हम देखें कि किस तरह से हम खुदावंद के फजल को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। पिछले साल जब हम इस कलीसिया में आए थे तो हमने कलाम सीखा था, और मेरी आदत है कि मैं जो है लिख लेता हूं। मैंने कहा ना मैं लिख लेता हूं, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उस कलाम को फिर शेयर भी करते हैं। और हमने सीखा था इंसाल की किताब में से कि जो है जिंदगी और मौत जो है ये जुबान के कंट्रोल में है। और इफ्सियों के खाते में लिखा हुआ है 4 बाब में, आप लिखे, हवाला लिख लें साथ साथ, मेरे मुंह तो नहीं लिखा, बाइबल मुकद्दस जिसके पास है वो उसमें से पढ़े। इफ्सियों का खत उसका 4 बाब 29 से 32 आयत तक, और उसमें खुदावंद खुदा कहते हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हमने वही बात करनी है जो पुरफजल हो, वही बात जिससे खुदावंद का जलाल जाहिर हो, और जिसको सबसे पहले मिलता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और फिर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? जब हम गंदी बात या बुरी बात या ऐसी बात जो खुदा को पसंद नहीं, वो कौन सी है? जैसे तल्ख मिजाजी, गुस्सा, नफरत, ठीक है, कहर। अब शोरोगुल लिखा हुआ है इसमें। शोरोगुल ये वो वाला शोरोगुल नहीं जो बच्चे करते हैं, ये शोरोगुल जो कलीसिया में बाज़ का लोग जो है किसी चीज को लेकर के वो क्या करते हैं, डिसएग्री हो जाते हैं कि नहीं इंज नहीं, इंज करो, तो ऐसा इंज नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि जो सरबरा होता है, जो कलीसिया को चला रहा होता है, जिस तरह घर में एक सरबरा होता है, इसी तरह कलीसिया में भी सरबरा होता है। वो जो उसकी बात को डिसएग्री कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल जो है अपनी तरबियत बता रहे होते हैं कि उनकी कलाम से तरबियत कैसे हुई हुई है, उन्होंने किन उस्तादों से सीखा हुआ है। तो हम जो है जो उस्ताद हैं उसकी सिलेक्शन में भी जो है खुदा को सामने रखें, तो खुदा जो है हमारे दिमाग को, हमारे जहनों को अपने कलाम से रोशन करेगा और अपना फजल हम पर करेगा। और फिर नेक्स्ट ये अगर आप आयत पढ़ लें 31वीं, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। खुदा का पाक रूह तब रंजीदा होता है जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर से भटक जाते हैं, जब हमारा कलाम जो है कोई फजल नहीं होता। जो ऐब दुइयां बद खुआइयां होंदियां, हुण दुआ कीती बाद वो यार वो नहीं चंगा, वो बंदा माड़ा सी। खुदा ने बहुत खूबसूरत कलाम दिया 24 की रात को कि हम बजाय के दूसरे की किरदार कशी करने के अपने आप को देखें कि मैं कैसा हूं। हमने इस साल अपने आप को देखना है। नेक्स्ट ईयर खुदा क्यों हमें दे रहा है कि हम अपने आप को सुधार लें। और ये कलाम सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है, ये कलाम हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब यहां सीखने के लिए आए हैं। हम तो अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी हम स्टूडेंट हैं। क्योंकि ये कलाम ऐसा कलाम है, इसकी एक आयत एक दिन पढ़े तो उसका कुछ और मतलब निकलेगा, दूसरे दिन खुदा कुछ और मतलब उसका बताता है।
तो जब खुदा का रूह गाइड करता है तो फिर हमारी जिंदगी में निखार आता है, फिर हमारी जिंदगी जो है तब्दील हो जाती है, पहले जैसी जिंदगी नहीं रहती। और फिर नेक्स्ट हम देखें, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। और फिर क्या है, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के क्या करो, कसूर माफ करो। अब ये खुदावंद का कलाम कहता है। और ये तब मुमकिन होगा, अब जैसे किसी ने किसी से कोई इख्तलाफ है, तो अब वो दिल ही दिल में उसको पता नहीं चलेगा कि ये जड़ा है टिड्डो मेड़ा है, उस जब तक वो जुबान से कुछ बोलेगा नहीं। और अगर जुबान से उसने बोल दिया तो तब तक, जब तक आपने आज वो ना दिल तो माफ कर देता, चलो मैं बुलाना नहीं, ऐसे कहते अक्सर लोग, बुलाना नहीं, मैं माफ कर देता पर मैं बुलाना नहीं। तो फिर हम खुदावंद के रास्ते पर नहीं चलेंगे, फिर खुदावंद का फजल हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद का फजल हमारी जिंदगी में काम करे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे को माफ करना पड़ेगा। और दिल से माफ करने का मकसद है कि उसको बाद में बुलाना भी। ऐसा भी कलीसिया में होता है, कलीसियाओं में होता है, हमारी कलीसिया में ज्यादा होता है, ऐसे ही है। तो हमें इन चीजों से क्या करना है, अवॉइड करना इन चीजों को। और हम देखें कि हमारी जिंदगी में खुदा का फजल कैसे काम करता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, एक तो गवाही मेरी अपनी है, सर बेहतर जानते हैं, पास्टर सब बेहतर जानते हैं कि मैं वो स्टूडेंट था जो कभी आता भी है तो बताता नहीं था कि मुझे आती है चीज, मैं इतना शर्मिला। कभी खुदा मतलब कभी भी मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मेरा जो है इस तरह का रवैया था कि लोगों के सामने मैं बात नहीं कर सकता था। लेकिन ये खुदावंद का कलाम है जो कि हमें क्या बख्शता है, दिलेरी की रूह देता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कि हम जो है एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सके। मैं बहुत चिकन हार्टेड था, लेकिन खुदा जो है हमें लॉयन हार्टेड बनाता है, और वो उसका फजल वो हमें खड़ा करता है ताकि हम खिदमत कर सके। और ये खिदमत जो है वो खाली एक आदमी से नहीं लेना चाहता, जितने भी मसीही इस जगह पर मौजूद हैं उन सब से लेना चाहता है। वो तब जब जो है आप खुदा के कलाम को सीख कर अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो गैर कौम से हैं। जैसे वो अपने कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप और हम भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वो तब शेयर करेंगे जब कलाम को अपने दिल में रखेंगे, जब उसके कलाम में क्या रहेंगे, कायम रहेंगे। आप हवाला देख लें, इफ्सियों 3:7-8 आयत में लिखा हुआ है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश है जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक़ियास दौलत की खुशखबरी दूं। तो हम सब अगर इस जगह पर मौजूद हैं तो उसके फजल की बदौलत, अगर हम लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाएं तो उसकी फजल की बदौलत, और जितनी भी रूहानी नेमतें हैं वो भी उसकी फजल की बदौलत हमें मिलती हैं। उसके लिए आप हवाला लिख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, उसमें हर तरह की नेमत का जिक्र है। गैर जुबान की नेमत है, उसका तर्जमा करने की नेमत है, कलाम सुनाने की है, तालीम देने की, फिर नबूवत करने की, शिफा देने की। लेकिन सबका रूह जो है एक है। इन सब नेमतों और बरकतों का रूह सिर्फ एक है जो कि असर पैदा करता है। और रूह का जो ज़हूर है वो किसके लिए है? वो सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए है। प्रेज़ गॉड। अगर हम खुदा के पाक रूह को लेना चाहते हैं तो हमें उसके फजल के अंदर आ जाने की जरूरत है। और फिर हम एक और चीज देखते हैं, एक और सवाल कि खुदा का फजल हमारी जिंदगी के लिए
क्यों जरूरी है, क्यों हम जो है उसके फजल को लेकर के ही आगे चल सकते हैं। खुदावंद का कलाम जो है कहता है कि जो निजात है वो भी फजल के वसीला से हमें मिली, तो इसीलिए उसकी ग्रेस को, उसके फजल को हम लें ताकि हम निजात याफ्ता कहलाएं, निजात पजीर नहीं। बहुत सारे लोग हैं अभी तक कलाम को सीख रहे हैं, ऐसे ही है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, खाली इधर नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अभी तक खुदा के कलाम को सिर्फ सीख रहे हैं। वो निजात पजीर हैं जिन्होंने अभी तक खुदा के कलाम को कलीसिया में कबूल नहीं किया। देर चिते हर रोज कबूल कर देने, क्योंकि वो इस चीज में फॉलो कर देने कि यीशु ने कहा कि तू हर रोज अपनी खुदी से इनकार कर और हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो। लेकिन वो तो इंडिविजुअल है। जब हम कलीसियाई जो है बरकत को लेना चाहते हैं तो कलीसिया में इकरार करना पड़ेगा, कलीसिया में उसके नाम का इकरार करना पड़ेगा, फिर खुदा जो है जिंदगी में क्या करेगा, मुआजिजात को जारी करेगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सिर्फ इस वजह से मुआजिजात रुके हुए होते हैं क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते खुदा को। और कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि हाँ हुण मैं एक्सेप्ट कर ले ते कल तो जो है मैं की करा खुदा के कलाम में शेयर करना शुरू कर दूं। वो नौजैद जो है वो मसीही है, ऐसा भी नहीं करना। 94 में जब मैं 4th क्लास में था तब खुदावंद पाक खुदा ने मेरे दिल में बात डाली। मेरे चाचू यूहन्ना आजम पिंडी में जब उन्होंने मैसेज शेयर किया तो मैंने तब तौबा की 4th क्लास में, और उसी वक्त खुदा ने पाक रूह का बपतिस्मा दिया। फिर जब होश में था मैं 7 साल का 7th क्लास में 1997 में, तो एक पास्टर सैमसन है पिंडी में सेंट माइकल स्कूल के, उन्होंने फिर बपतिस्मा दिया था। पास्टर सैमसन जो उधर उनका स्कूल था, वो यहाँ पढ़ता है। तो उनके हाथों का बपतिस्मा लिया और तब से अब तक मैं सीख रहा हूं खुदा के कलाम को। अब तक हम सीख रहे हैं। तो अब जाके 2018 में खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इधर। Praise God. यानी इतने साल जो है हम्म, आप हमेशा ये बात याद रखें, खुदा कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करेगा। हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो ये ना समझे कि हम बेमकसद लोग हैं, हम सब खुदा के फजल के तहत आए हुए हैं। तो जब उसके फजल के तहत आ जाते हैं तो फिर लाजमी जो है हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ। अगर किसी ने आपके साथ अपने मदद की बात की है तो आप उसके फजल की बात को शेयर कर सकते हैं। तो उससे जो है जिस तरह वो लोग कहते हैं कि हमें सवाब मिल गया, तो हमें भी जो है उसका अजर मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो जरूरत क्या है कि हम जो है उसके कलाम को शेयर करना शुरू कर दें। और फिर इसके लिए हवाला देख लें आप कि निजात किस तरह से फजल के बदौलत मिली। आप हवाला देख लें इससे 2 बाब, उसके लिए 8 और 9 आयत पढ़ दें। इफ्सियों 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ दें, 2 आयत पढ़ दें। क्योंकि तुमको ईमान की वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये कि तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। हालेलुया। यानी ये जो फजल है खुदा का, क्योंकि वो हम पर हुआ तो इस वजह से हमें निजात मिली। हमारे अमल अच्छे नहीं थे, क्या हम अमल अच्छे कर रहे हैं तो इस वजह से जो है हमें निजात मिली। क्योंकि खुदा के कलाम में तो ये लिखा हुआ है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। अगर हम शरीयत के एतबार से देखें तो हम सब जो है गुनहगार हैं, लेकिन खुदा का फजल जो है हमें क्या बख्शता है, निजात बख्शता है। तो ये बख्शिश है, उसकी बख्शिश होती है नाम। आप इधर सऊदी अरेबिया में है, लेकिन दुबई साइड पे जो बख्शिश जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी को कोई काम करे तो उन्होंने नाम के तौर पे दे देना, मेरे बख्शिश।
तो वहां इस चीज को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन खुदा की जो बख्शिश है ये बहुत अजीम बख्शिश है, ये गिफ्ट है हमारे लिए। आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि आया हम उसकी जो है फजल के तहत हैं कि नहीं, तो फजल हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम उसके फजल को ले लेना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी को उसके कलाम के लिए तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। जब हम उसका फजल ले लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। हमारी जो पहली जिंदगी है जो हमने गुजार दी वो गुजार दी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम जो अपना फ्यूचर है उसको बेटर कर सकते हैं। Yes. किस तरह से, खुदावंद के कलाम में से। क्योंकि फजल का सरचश्मा जो है, मंबा जो है, वो खुदावंद है। इसके लिए आप हवाला लिख लें, पहला पतरस उसका 5वां बाब और 10वीं आयत। खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। ये 3 बातें, कामिल और क्या है, कायम। हमने पहले भी देखा, कायम का इंग्लिश में कहते हैं स्टेड फास्ट, कि एक जगह पे खड़े हो जाना, हिलना नहीं। तो जब हमारा ईमान जो है डावाडोल नहीं होगा, एक जगह पे स्टेड फास्ट हो जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा, तो फिर जो है इब्लीस की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। जब हम उसका फजल ले लेते हैं तो फिर हमें उसके जोर में मजबूत बनते, उसके जोर में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। खुदावंद का शुक्र हो।